तो भाई उमेश और राम रतन, अगर आप क्रय वापसी विक्रय वापसी मतलब परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न सीखना चाहते हो तो इन 7 सवालों को अगर आप हल कर लेते हो टैली में, ये आपसे बनाते बन जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपये नगद, 30,000 के फर्नीचर और 35,000 के मशीनरी से व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, उसके बाद गगन ट्रेडर से आपने 50,000 का माल खरीदा। भुगतान को आपने नगद और पेटीएम करके किया है। बचे हुए 5,000 रुपये का माल आपने वापस कर दिया। ठीक है, रमन कुमार को आपने 2,000 का माल बेचा, 500 का माल वापस किया और 300 रुपये नगद, 200 का माल और 500 का चेक दान दिया। ठीक है, ये सवाल है। तो सबसे पहले आप टैली प्राइम या टैली का जो भी वर्जन उपलब्ध है आपके पास वो आप ओपन कर लो। अब यहाँ पर आपको एक नई कंपनी बनानी है तो क्रिएट कंपनी में जाकर आप यहाँ पर अपनी कंपनी बना लो। ठीक है, ये हमने बना ली कंपनी और इसको कंट्रोल करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो सेव हो जाएगी। अब हम क्रिएट करेंगे लेज़र। पहला लेज़र हम बना रहे हैं कैपिटल का, दूसरा लेज़र बैंक अकाउंट के लिए। अब क्योंकि बैंक अकाउंट है तो आपको ये बैंक अकाउंट के अंडर होगा। यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखना ज़रूरी रहता है, IFSC कोड भी लिखिए, है ना। IFSC कोड लिखने के बाद में स्विफ्ट कोड अगर अवेलेबल है तो लिखेंगे। ब्रांच जो है आपका, ब्रांच का पूरा नाम लिखना है आपको और कंट्रोल ए दबाना है। उसके बाद गगन ट्रेडर्स जिससे आपने माल को उधारी खरीदा है उसको हम बनाएंगे लेज़र सेंड्रिक क्रेडिटर के नाम से। ठीक है, पूरा डिटेल डालेंगे उसका। और रमन कुमार जिनको हमने माल को उधार बेचा है तो वो होंगे सेंड्री डेटर्स। ठीक है, साथ में यहाँ पर फर्नीचर हमने नहीं बनाया है तो वो भी बना लेते हैं। फर्नीचर जो है वो फिक्स्ड एसेट होता है। और कंप्यूटर, ये कंप्यूटर बेचने के लिए नहीं है, ये भी हम फिक्स्ड एसेट की तरह यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न के लिए हम यहाँ बनाएंगे परचेस रिटर्न अकाउंट, जो कि परचेस अकाउंट के अंडर होगा, और सेल्स रिटर्न अकाउंट जो कि सेल्स अकाउंट के अंडर होगा। ठीक है, अब हम वाउचर में जाएंगे और एंट्री को शुरू करते हैं। पहली जो एंट्री है इसमें आपके व्यापार में कैश, फर्नीचर और मशीनरी आ रही है और व्यापार में जो भी वस्तु आती है वह डेबिट होती है। डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे F6 से, मतलब रिसिप्ट के वाउचर से करेंगे। यहाँ पर वाउचर नंबर लिखेंगे आप और यहाँ पर हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देने वाले का नाम पहले लिखना पड़ रहा है। इसमें 1,30,000 और 35,000 मतलब 1,65,000 का जो सामान है वो हमारे पास आ रहा है। और यहाँ लिखेंगे कैश। डेबिट में कितना है कैश, 1,00,000 रुपये व्यापार में आ रहा है। और फर्नीचर जो है वो 30,000 का है और जो कंप्यूटर है वो 35,000 का है। ठीक है, नरेशन लिखते जाएंगे। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ये पहली एंट्री आपने कंप्लीट कर ली। दूसरा जो है गगन ट्रेडर से 50,000 का माल खरीदा। बहुत सिंपल एंट्री है। F9 को प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल H दबा के एज वाउचर सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल H मैंने दबाया है और एज वाउचर सेलेक्ट किया है ताकि डेबिट और क्रेडिट दिखाई दे। यहाँ पर इनवॉइस नंबर आप लिख देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे गगन ट्रेडर्स और 50,000 का माल हमने खरीदा है। DR के बगल में लिखेंगे परचेस अकाउंट। हमने नहीं बनाया था तो बना लेते हैं।
ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड करके। नेक्स्ट एंट्री है थर्ड वाली कि 25,000 रुपये नगद और 20,000 रुपये का पेटीएम किया। पेमेंट करने के लिए कीबोर्ड से F5 को प्रेस करेंगे और इनवॉइस नंबर लिखने के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे गगन ट्रेडर्स अगेंस्ट रेफरेंस नंबर और यहाँ लिखेंगे 25,000 और ये भुगतान हम कर रहे हैं कैश में, ठीक है। नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड टू कैश पेड टू गगन ट्रेडर्स, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री के लिए यहाँ पर लिखेंगे गगन ट्रेडर्स, रेफरेंस नंबर ले लेंगे और 20,000 का हम जो भुगतान कर रहे हैं ये भुगतान हम कर रहे हैं बैंक के माध्यम से। और नरेशन में आप लिख देंगे कि अमाउंट पेड थ्रू पेटीएम, ठीक है। बीइंग अमाउंट पेड टू गगन ट्रेडर्स बाय पेटीएम। पेटीएम के रेफरेंस नंबर तो वो भी इसमें आप लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है गगन ट्रेडर्स को 50,000 का माल वापस किया। तो जब परचेस रिटर्न करते हैं तो परचेस रिटर्न के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो परचेस रिटर्न को हम बोलते हैं डेबिट नोट। कीबोर्ड से Alt के साथ F5 को प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे गगन ट्रेडर्स और लिखेंगे 5,000 रुपये डेबिट में। और जो कैश हमेशा डेबिट होता है, परचेस हमेशा जो डेबिट होता है, तो यहाँ पर क्योंकि एंट्री उल्टी हो रही है इसलिए यहाँ पर परचेस जो है वो क्रेडिट होगा 5,000 रुपये, ठीक है। नरेशन में आप लिख देंगे कि ये परचेस रिटर्न किया जा रहा है इस तरीके से। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रमन कुमार को 2,000 का माल बेचा, तो कीबोर्ड से F8 को प्रेस करेंगे, कंट्रोल H को प्रेस करने के बाद एज वाउचर लेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर लेंगे हम रमन कुमार, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे 2,000 रुपये और यहाँ पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट, जो हमने बनाया नहीं था तो अब बना लेते हैं, ठीक है। नरेशन लिखने के बाद फिर से हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें 500 रुपये का माल हमने रमन कुमार को वापस किया। इसके लिए कीबोर्ड से Alt और F6 को प्रेस करेंगे, क्रेडिट नोट आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रमन कुमार 500 रुपये और यहाँ पर लिखेंगे DR के बगल में सेल्स अकाउंट को। नरेशन में लिखेंगे कि गुड्स रिटर्न बाय रमन कुमार, ठीक है। लास्ट एंट्री है 300 रुपये नगद, 200 रुपये का माल और 500 रुपये का चेक दान में दिया। F5 में गए, पेमेंट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमने लिखा है चैरिटी 1,000 और इसमें कैश कितना जा रहा है हमारा, तो कैश है यहाँ पर 300 रुपये और माल मतलब गुड्स मतलब परचेज जो आपने किया था उसमें से आपका यहाँ से आपको देना पड़ रहा है कितना, 200 रुपये आप दे रहे हैं यहाँ पर से। और चेक मतलब बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो, चेक दे रहे हो 500 रुपये का। तो यहाँ पर आपको चेक नंबर वगैरह आपको ज़रूर यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है, डेट वगैरह डालना चाहिए और इस तरह से एंट्री को आप कर सकते हैं। इस तरह से आपने सारी एंट्रीज कंप्लीट कर ली है। इस तरह से आप परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न की एंट्री भी कर सकते हैं